आज रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं हिमाचल प्रदेश में। सभी अस्पतालों में लगभग डॉक्टर हड़ताल पर चल रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं आईजीएमसी के मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो एकत्र हुए हैं और मांग वही कर रहे हैं कि जो डॉक्टर की बर्खास्तगी की गई है उसको रद्द किया जाए। ये देखिए कर देती है डॉक्टर राघव नरूला को बाकायदा डिग्निटी के साथ वापस पीछे मेडिकल कॉलेज बैडमिंटन कोर्ट। हाँ चलेंगे अभी तो हुई नहीं, हमने कहा कि भाई ये बात तो सबसे पहले डॉक्टर राघव से देख सकते हैं हम मरीज़ हालांकि परेशान आज जरूर अस्पतालों में हो रहे हैं जिस तरह से ये मामला सामने आया है। और अब ये देख सकते हैं आप रेजिडेंट डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, यानी कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है कि 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन की स्ट्राइक रहेगी। निश्चितकालीन ये स्ट्राइक रहने वाली है और यहाँ पर एकत्र होकर जो है वो न्याय की मांग है यहाँ पर डॉक्टर कर रहे हैं, रेजिडेंट डॉक्टर। और ये देख सकते हैं, ये देखिए किस तादाद में यहाँ पर फिलहाल सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर नरूला उसकी सफाई तौर पर जब तक क्या कह अभी तक जो भी घटनाक्रम हुआ है और इसको देखते हुए जो हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी की जो कल मीटिंग हुई थी, जो हमारा जनरल हाउस हुआ था जिसमें हमारे सारे रेजिडेंट्स आईजीएमसी शिमला के और आरडीए टांडा, आरडीए नाहन, मंडी, इवन हमारे जो मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन है और इवन आज हमारे जो डेंटल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं वो भी हमारे सपोर्ट में खड़े हैं। हमारा सिर्फ एक ही सरकार से आग्रह है और रहेगा कि जो डॉक्टर राघव नरूला है उनकी टर्मिनेशन को रिवोक किया जाए। धन्यवाद। कल आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी, फिर से जांच की इसमें आश्वासन आपको दिया गया था जी। फिर क्यों इंडेफिनेट स्ट्राइक पे आपको जाना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम जांच करेंगे? देखिए, ऑनरेबल सीएम साहब ने हमें कहा है कि हम इसमें इंक्वायरी करेंगे, किंतु एक जो मैसेज हमारे रेजिडेंट्स, हमारे पूरे डॉक्टर्स जो मेडिकल फ्रेटर्निटी को गया है, उनकी रिजेंटमेंट, उनकी ह्यूमिलिएशन इतनी ज़्यादा है कि जब तक वो टर्मिनेशन रिवोक नहीं होती तब तक डॉक्टर्स इतना अनसेफ फील कर रहे हैं अपने काम करने के लिए। उन्हें लगता है, सभी को ये लगता है कि जब अगर 6 घंटे में अगर आपकी सस्पेंशन होती है और 48 घंटे के अंदर अगर आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है और 8 से 10 साल का करियर एकदम से ही आपका समाप्त हो जाता है, तो जो 24 घंटे के अंदर किसी को टर्मिनेट किया जाता है तो क्या उस चीज़ को उसी पीरियड के दौरान क्या रिवोक भी तो कर दिया जा सकता है। तो हमारी ये दरखास्त पहले भी सरकार से थी, आगे भी बहुत जल्दबाजी में ये ठीक है, आपकी तरफ कहा जा रहा है कि पहलू और भी हैं, लेकिन जो डॉक्टर ने किया मारपीट की, उसका आप समर्थन कर रहे हैं? जी देखिए, जो वीडियो फर्स्ट डे ट्रॉल हुई थी उसमें डॉक्टर के द्वारा भी दिखाया गया है कि मारपीट हुई है। और जब भी कोई घटनाक्रम होता है, मैं पहले दिन से यही बात कर रहा हूं कि उसके हमेशा 2 पहलू होते हैं। प्रोवोकेशन क्यों हुई, इंस्टिगेट वो क्यों हुए, क्यों ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा हुए। आफ्टर ऑल डॉक्टर भी एक ह्यूमन है। ठीक है, मान लिया मिसकंडक्ट वॉज देयर, हमने कहा है, मान लिया मिसकंडक्ट इज देयर,
उसके लिए हमने भी ये भी देख लिया कि सरकार ने उनको 6 घंटे का सस्पेंशन कर दिया। ठीक है, ही वॉज बीन सस्पेंडेड, परंतु विद इन 48 आवर्स डिसिप्लिन कमेटी के द्वारा उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाता है। टर्मिनेट कर दिया जाता है कि 10 से 12 साल का करियर आदमी का, जो एमबीबीएस प्री मेडिकल टेस्ट करके एमबीबीएस में आता है, फिर एमबीबीएस के बाद वो एंट्रेंस एग्जाम करके वो पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वो फील्ड में जाके फिर मेरिट के बेसिस पे ही जॉइन्स द सीनियर रेजिडेंसी एट आईजीएमसी शिमला, और उसके बाद एक ही दम 48 घंटे के अंदर उसको आप टर्मिनेट कर देते हैं। ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? मुझे तो नहीं लगता ये जस्टिफाइड है। कोई बीच का रास्ता निकलने की संभावना है बातचीत के जरिए? देखिए, जो बीच का रास्ता आप कह रहे हैं, मध्यस्थता का रास्ता आप कह रहे हैं, अब उस बारे में तो मैं अभी कोई कहना नहीं चाहूँगा। जो हमारे डॉक्टर राघव है वो क्या कहते हैं इसमें, जब ये शुरुआत हुई है तो डॉक्टर राघव ने तो मुझे यही कहा कि मैं इस टाइम पे इतना परेशान हूँ कि भाई मेरा सारा करियर ख़त्म हो चुका है और मेरी डिग्निटी स्टेक पे है। स्टेक पे क्या है, मतलब एक ह्यूमिलिएशन जो वो फील कर रहा है वो आदमी, वो तो यही इस टाइम यही कहना चाहेगा कि जो मेरी टर्मिनेशन है उसको काइंडली रिवोक किया। लेकिन बड़ी बात ये है, डॉक्टर राघव से जब हमारी भी बातचीत हुई है, वो गिल्टी फील नहीं कर रहे इस पूरे मामले को लेकर। उनका कहना है कि उनका कोई दोष नहीं है, उन्होंने जो किया वो ठीक किया। तो ऐसे में अब कैसे आप कह सकते हैं कि मरीज गलत है या डॉक्टर जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि तथ्य ना तो उनके पास है ना आप तथ्य दे पा रहे हैं। अगर कोई दूसरा पहलू है जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो उसको सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है? देखिए, जो तथ्य की आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर राघव ने जो आपसे बात करी है उस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मेरे नॉलेज में वो बात अभी तो नहीं है। परंतु मैं सिर्फ एक ही बात ये कहना चाहूँगा कि अगर जो आप मध्यस्थता की जो आप बात कर रहे हैं उसमें तो मैं अभी कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, सरकार से मेरा आग्रह है कि जो रिजेंटमेंट, जो ह्यूमिलिएशन जो हम लोग फेस कर रहे हैं, जो हमारी पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी फेस कर रही है, काइंडली अगर वो सिर्फ एक ही तरीका है उसको कि आप हमारे डॉक्टर राघव की टर्मिनेशन को रिवोक कर दें। इससे आपको लगता नहीं कि ज़्यादा दिक्कत आएगी, डॉक्टर्स की छवि और ख़राब होगी? क्योंकि जब पेशेंट परेशान होता है तो गालियां तो डॉक्टर को ही पड़ेगी, क्योंकि परेशान है, इलाज नहीं मिलेगा, आपकी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। इससे तो कहीं ना कहीं छवि आपकी और ख़राब होगी। कोई आपको नहीं लगता कोई रास्ता निकाला जाए, आप ही पहल करें? देखिए, अब जो आप रास्ते की बात कर रहे हैं इसमें तो मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, परंतु जो एक नेगेटिव नैरेटिव जो डॉक्टर्स के लिए भी गया है इस इंसिडेंट के बाद, अगर हम कोई मरीज़ वार्ड में देखते हैं या हम कोई मरीज़ अपने ओपीडी में देखते हैं या इमरजेंसी में देखते हैं, तो हमें पता होता है कि प्रायोरिटी ट्रायज क्या है। अगर कोई मरीज़ हमें आके ये बोलते हैं कि हमें पहले देखिए जी, आप हमें पहले देखिए वरना हम आपको टर्मिनेट करा देंगे, तो एक तरह का इतना अनसेफ एनवायरनमेंट डॉक्टर्स के लिए पैदा हो चुका है कि इस अनसेफ एनवायरनमेंट में काम कैसे करेगा डॉक्टर आफ्टर दिस हास्ट। बस मेरी आप लोगों से यही दरखास्त है कि मैं इतना ही कहना चाहूँगा अभी, क्योंकि मुझे अभी ऊपर प्रिंसिपल ऑफिस में मैडम ने बुलाया है, तो काइंडली आपसे दरख्वास्त है कि मुझे आप जाने की इजाज़त दीजिए। थैंक तो ये देख सकते हैं आप, रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पर है, आईजीएमसी के रेजिडेंट डॉक्टर आप देख रहे हैं। फिलहाल बीच का रास्ता यहाँ पर निकलता हुआ नहीं आ रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो मान सम्मान है उसको ठेस कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम के बाद पहुँची है, और पूरे प्रदेश भर में डॉक्टर्स ह्यूमिलेट फील कर रहे हैं, और ऐसे इन्वायरमेंट में काम करना मुश्किल हो गया है। और डॉक्टर राघव की जो बर्खास्तगी हुई है उसको तुरंत जो है बहाल किया जाए, ये जो है साफ तौर पर जो है वो डॉक्टर्स रेजिडेंट की जा रही है। फिलहाल ये देख सकते हैं आप, अपना यहाँ पर कर रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर, जाहिर कर रहे हैं, नारेबाजी चल रही है। रेजिडेंट
ये देखिए विरोध जारी है यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स का, और खासतौर पर एक ही मांग जो है यहाँ पर सीधे तौर पर रखी जा रही है कि हमें न्याय दिया जाए और जो डॉक्टर राघव निरोला की जो बर्खास्तगी उसको बहाल किया जाए। हालांकि अब रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो मान रहे हैं कि वहाँ पर मिसकंडक्ट हुआ है। हालांकि पहले अब तक जो है वो डॉक्टर्स इस बात को मानने से ही इनकार कर रहे थे कि मिसकंडक्ट हुआ है, लेकिन अब कहीं ना कहीं रेजिडेंट डॉक्टर के जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि मिसकंडक्ट वहाँ पर हुआ है। ऐसे में जो कार्रवाई की गई है वो काफ़ी सख्त कार्रवाई है। सस्पेंड उनको किया गया था, सस्पेंशन तक ठीक था, लेकिन एकदम से ही जो है वो 48 घंटे के भीतर बर्खास्त करना, नौकरी से निकाल देना, ये इसका जो है वो समाधान नहीं था। कोई और रास्ता जो है निकाला जा सकता। तो ऐसे में इस डॉक्टर के कैरियर को भी देखा जाए और तमाम चीज़ों को देखते हुए सरकार को फैसला लेना चाहिए था। और यहाँ पर आप ये फिलहाल देख सकते हैं इतनी तादाद में यहाँ पर मरीज डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर। और ये देख सकते हैं आप रेजिडेंट डॉक्टर आईजीएमसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के जो अन्य अस्पताल हैं वहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं वो स्ट्राइक पर चल रहे हैं। दूसरे जो डॉक्टरों के संगठन हैं वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। हालांकि आज आईजीएमसी में जो ओपीडीज़ हैं वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं वो बैठे हैं और मरीजों का कर रहे हैं। और ये देखिए जस्टिस की मांग हो रही है। तो तस्वीरें आईजीएमसी की आप देख रहे हैं और आपने देखा किस तरह से रेजिडेंट डॉक्टर यहाँ पर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि एक तरफा कार्रवाई यहाँ पर हुई है और इतनी हार्ड कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। चलते मेरे भाई लगी तेरे भी लगी वीडियो। तो फिलहाल आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जा रहे हैं। जैसे ही इसमें कुछ अपडेट होती है उन तस्वीरों के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।